हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है उनको लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, और उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं इस वक्त। तो आज इसी सवालों का जवाब हम रीडिंग के ज़रिए लेंगे। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं देखूंगी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त, जिनका आपके साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, उनको लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, आप उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हो करंटली। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है आपको टाइम पे मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है। जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, उस पर्सन को लेकर आपकी करंट फीलिंग जो है वो इस वक्त क्या है। आप इस वक्त उनको लेकर क्या फील कर रहे हो इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन और ब्रेकअप सिचुएशन में। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स लवर हो सकता है, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं। आपके साथ इस वक्त जिस भी इंसान का ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, ये वो इंसान हो सकता है। सो देखते हैं पहला कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है इस कार्ड से कि आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ नई शुरुआत करने के बारे में ही फीलिंग्स रख रहे हो। कि आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस इंसान की तरफ से सॉलिड कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, जिसके साथ आपका इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। चाहे वो कोई भी इंसान है इस वक्त जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो आप इस इंसान के साथ इस वक्त न्यू बिगिनिंग करने के बारे में ही सोच रहे हो, और ख़ास कर इस इंसान की तरफ से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप चाहते हो कि ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही दे। यहाँ पे 4 पेंटिकल का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे नंबर 4 और नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त इस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हुए हो, और इस कदर आपकी पोजेसिवनेस बढ़ती जा रही है कि आप जो है किसी भी कीमत पर इस इंसान पे गिव अप नहीं करना चाहते हो। आप इस इंसान को लेकर बहुत ही ज़्यादा जुनून सवार हुआ है आपको इस इंसान की, इस इंसान के लिए। और आप जो है चाहते हो कि आप इस इंसान पे गिव अप नहीं करना चाहते। आपके माइंड में हर वक्त ये इंसान रहता है। आप जो है इसको लेके जो है ना बहुत ही ज़्यादा कह लें कि हद से ज़्यादा को डिपेंडेंसी वाली आपकी मुझे फीलिंग लग रही है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप इस एनर्जी से बाहर निकलें, इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलें, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके लिए भी नुकसान होगी और नुकसानदेह होगी। और इस वक्त आपका जो कनेक्शन जिस भी सिचुएशन से गुजर रहा है उसमें भी आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। आप अपने आप को इस को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी से जो है बाहर निकालें और ख़ुद को नॉर्मल करें। और इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली भी नज़र आ रही है। हालांकि आप इस इंसान से कमिटमेंट चाहते हो, और उसको लेके आप इस इंसान को लेके आप बहुत ही ज़्यादा पोजेसिवनेस बहुत नज़र आ रही है मुझे। आप बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे, जो कि एक नेगेटिव सेंस है। आपको इतना पोजेसिव होना नहीं है जितना आप पोजेसिवनेस आप में मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे नंबर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त आपके साथ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस इंसान की चल रही है, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस इंसान की तरफ से, क्योंकि आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिल रही है, और ना ही कोई ये इंसान आपकी तरफ कोई कांटेक्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ को लेके आप बहुत कंफ्यूजन में हो इस वक्त कि ऐसा क्या हो कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर ले। इसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा मुझे कंफ्यूजन में दिख रहे हो। और ये 7 ऑफ कप से मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप
जो है ख़ुद भी इस इंसान से कांटेक्ट करना चाह रहे हो और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं या डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ सोचते हुए नज़र आ रहे हो, किस तरह से आप इस इंसान की तरफ कांटेक्ट करने के लिए जो है इस इंसान की तरफ अप्रोच करो। तो ये जो है आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप में से किसी की भी ऐसी एनर्जी है जो चाह रहा है कि इस इंसान से आप कांटेक्ट करो, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपने बिल्कुल भी इस इंसान से कांटेक्ट नहीं करना। अगर आप बिल्कुल हक पे हो और आपकी गलती नहीं है नो कांटेक्ट सिचुएशन होने में, तो आपने बिल्कुल इस इंसान से कांटेक्ट नहीं करना। और अगर आपकी गलती है तो आप खुशी से कर सकते हो इस इंसान से, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने कनेक्शन में रह के कुछ ना कुछ गलत किया है और आपकी गलतियों की वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, तो आप करो और इसके साथ नई शुरुआत कर सकते हो। अलबत्ता अगर इस इंसान ने अपनी ईगो की वजह से या अपनी स्टबर्ननेस की वजह से आपसे नो कांटेक्ट किया है, तो आपको बिल्कुल भी ये कोडिपेंडेंसी वाले इस एनर्जी से बाहर निकलना है और इस कन्फ्यूजन एनर्जी से भी आप बाहर निकलें और अपने आप को खुद को नॉर्मल करें। और अगर आप वर्किंग प्लेस में है, यानी कि अगर आप कुछ अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हो या अगर आप किसी वर्क फील्ड से हो, तो आप अपने इस वक्त अपने वर्क पे फोकस करें। इस इंसान से तवज्जो हटा के आप अपने वर्क पे फोकस करें, अपनी सेल्फ केयर करें, ना कि इस इंसान पे अपना फोकस बनाए रखें। इस इंसान के ऊपर से तवज्जो जो है अपनी हटा दें, तभी जो है ये इंसान आपकी तरफ आएगा। क्योंकि जितना आप इस इंसान के पीछे पीछे जाओगे, जितना आप इस इंसान को चेस करोगे, तो आपके कनेक्शन में कोई हल नहीं निकलने वाला, बल्कि आप खुद के सेल्फ केयर पे फोकस करो ताकि आप खुद को ग्रो करो और ख़ुद जो है वो पॉजिटिव रहो, ना कि कन्फ्यूजन में रहो। यस डेफिनेटली इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन बड़े माहौल से गुजर रहे हो। इस वक्त आपका जो है ना माइंड इस वक्त आपका बिल्कुल कंफ्यूज हुआ है। एक तरह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि इस कनेक्शन का आखिर फ्यूचर क्या होगा। आप इस इंसान से कमिटमेंट चाहते हो और आपको कमिटमेंट जो है इस इंसान से मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ऐसा क्या हो कि आप दोनों के दरमियान बातचीत हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइव ऑफ बैंड्स के कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी इस इंसान से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुई है, फाइटिंग हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से आपका इस इंसान से नो कांटेक्ट हुआ है। या मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये फाइव ऑफ बैंड्स के कार्ड से कि कुछ लोगों के जो कनेक्शन है उसमें मुझे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, जिसने आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ आप दोनों में डाली हैं, जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी है। तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि किस तरह से आप अपने जो पर्सन है उनके साथ चीज़ों को दोबारा से ठीक करें कि और इसी वजह से आप जो है वो उनसे ख़ुद बात करना चाह रहे हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आपने नहीं करनी बात, क्योंकि जिसकी गलती है वो आए वो ही सुलझाएगा, तो बात जो है वो आगे ठीक होगी। क्योंकि अगर आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आपके पर्सन की गलती है, आपका पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहा, तो अगर आप उस इंसान को चेस करोगे, उस इंसान से बात करने के लिए खुद जाओगे, तो बात जो है वो ठीक होने की बजाय मज़ीद बिगड़ेगी। हम यही सोच के जाते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी अगर हम जो हैं वो क्लैरिफिकेशन देंगे, उसको सफाइयाँ देंगे, उसको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि हमारी गलती नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं और ज़्यादा बिगाड़ती हैं, क्योंकि वो उस वक्त आपकी सुनना नहीं चाहता आपका पर्सन। तो दूसरा इंसान तब बात करे, एक इंसान दूसरे इंसान से तब बात करता हुआ अच्छा लगता है जब इंसान खुद सुनना चाहे। जब एक इंसान आपसे खुद जान छुड़वा रहा है, आप किसी भी गलत फहमी की वजह से या अपनी मर्ज़ी की वजह से, तो आप जो है उसको चेस करना बंद कर दें, उसको एक टाइम दें ताकि वो अपनी गलतियों की रियलाइजेशन करते हुए खुद आपके पास आए। तभी वो इंसान आपकी भी सुनेगा और आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेगा। तो यहाँ आपको अपनी सेल्फ़ केयर पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए पॉजेसिव होने की ज़रूरत है, ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने फाइनेंसिस पे फोकस करें। अगर आप वर्क करते हो तो अपने वर्क पे फोकस करो
और जो भी करना आपको इस वक्त अच्छा लगता है आप उस पर फोकस करो, ना कि इस इंसान पे। इस इंसान को इसके इंसान के हाल पे छोड़ दो। डेफिनेटली यहाँ पे को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग्स आई है, तो डेफिनेटली आपको इस इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हुए हो आपको इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आप इस इंसान को लेकर पोजेसिव हुए हो। तो ये चीज़ें जो हैं आपको नहीं करनी, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से बाहर निकलना है। आप इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे लग रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग आप इस इंसान के बारे में, अपने पर्सन के बारे में हद से ज़्यादा कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको नॉर्मल होना है। ये को डिपेंडेंसी जो है, इससे जो है आपको जान छुड़ानी है, बल्कि आपको अपने आप को फ्री करना है। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को आज़ाद करें इस इंसान के सोचों से, इस इंसान की को डिपेंडेंसी पे से आज़ाद करें खुद को। इस इंसान की आदत ना बनाएं खुद के लिए, इस इंसान को अपनी आदत ना बनाएं, बल्कि इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ दें। आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी अपनी जो मेंटल हेल्थ है उस पर आप उसको बेहतर बनाएं, अपने से प्यार करें ज़्यादा। यहाँ पे डेविल की एनर्जी से यही चीज़ आ रही है कि आप ख़ुद से प्यार करें, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ अगर आपका कनेक्शन था भी तो बहुत ही यहाँ पे टॉक्सिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, और बहुत ही ज़्यादा इस इंसान ने आप पे यानी कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आप पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन में टॉक्सिसिटी क्रिएट की है। आप ऑलरेडी ही इस कनेक्शन में बहुत नेगेटिविटी देख चुके हो, तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी नहीं हैं, और आप फिर जो है दोबारा इस इंसान के पास जा रहे हो, दोबारा से चाहते हो कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये इंसान के अंदर जितनी मर्ज़ी बुराइयां हैं आप इससे प्यार करते हो, तो ये चीज़ें जो हैं आपको नहीं देखनी। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपनी हेल्थ को देखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को देखना है। ये नहीं कि आप जो है इस इंसान के प्यार में आके जो मर्ज़ी कर लो। ये इंसान चाहे आपको जितना मर्ज़ी जलील करे, जितना मर्ज़ी आपको जितना मर्ज़ी इंसल्ट करे आपकी, और आप इस इंसान के पीछे पीछे हो, आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहले रखना है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नज़र आई है आपकी, जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कनेक्शन में जो है सिर्फ मैं देख रही हूँ इस इंसान की, ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकता है। तो इस इंसान ने जब आपको ईगो शो करवाई है और आपको समझा ही नहीं, तो आप क्यों इस इंसान के लिए इतना जो है वो पोजेसिव हो रहे हो, क्यों इस इंसान की तरफ खुद जो है जाना चाह रहे हो आप। बल्कि अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको पहले रखो। इस इंसान के पीछे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इस इंसान ने आपको इग्नोर ही करना है। जितना आप इंसान के पीछे पीछे जाओगे, ये इंसान आपको उतना ही ईगो शो करवाएगा, उतना ही ये इंसान आपको अपने आप को जो है वो अपने आप को ज़्यादा ही कुछ समझेगा। तो आपने अपने ऊपर कंट्रोल करके, यहाँ पे आपको यही समझाया जा रहा है कि अपने आप पे कंट्रोल करें। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहले देखें, अपनी सेल्फ़ ग्रोथ को देखें, अपने दूसरे कामों पे तवज्जो दें, खुश रहें, इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ दें। तो ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। सो अब हम, ये हो गई आपकी एनर्जी, और अब हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कि इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। इस वक्त वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन जो है, जो इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर क्या है इस वक्त। यहाँ मैंने सिर्फ आपकी एनर्जीज बताई हैं, और यहाँ पे मैं जो आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी वहाँ मैं इनके साइंस और नंबर्स बताऊंगी। यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट की है तो ये आपके लिए ही रीडिंग है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट की है ये एनर्जी, तो आपके पर्सन की भी डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस हैं कि रेजोनेट करेगी आपको लेकर एनर्जीज उनकी। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ, देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, जिसके साथ आपका इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त।
ये इंसान, इस इंसान के साथ आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान इस वक्त तो आपके लिए बहुत ही ऐसा फ़ील कर रहा है, ये इंसान आपके साथ कंपटीशन देखना चाह रहा है, कंपटीशन देखता है, ये इंसान आपके साथ कंपटीशन चाहता है और आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ही फ़ील कर रहा है। ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस इंसान की करंट फीलिंग्स में। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे 30 एज नज़र आ रही है इस इंसान की, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का नो कांटेक्ट में आपके साथ जो भी सिचुएशन जो बनी है, इस इंसान की फैमिली हो सकती है। फैमिली की वजह से इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई है, इस इंसान ने आपको छोड़ा है, क्योंकि इस इंसान की फैमिली का प्रेशर इस इंसान पे बहुत था। अगर ये इंसान सिंगल भी है तो इस इंसान पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत नज़र आ रही है। या ये इंसान ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली वालों को ये ना नहीं कर सकता, उनकी मर्ज़ी के आगे ये इंसान ना नहीं कर सकता। हो सकता है ये इंसान मैरिड भी मुझे नज़र आ रहा है और इस इंसान पे अपनी फैमिली या जो भी मैरिड लाइफ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तभी इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहा या आपके साथ कॉन्टैक्ट इसने बंद कर दिया है। हालांकि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स तो रखता है, चाहता है आपके साथ कंपटीशन करना, लेकिन इस इंसान की फैमिली जो है इस इंसान को प्रेशराइज़ कर रही है। अगर ये इंसान सिंगल है तो प्रेशराइज़ कर रही है और फैमिली की वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा। और दूसरा, अगर ये इंसान मैरिड भी मुझे लग रहा है, अगर ये इंसान मैरिड है तो इस इंसान के बीवी बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ, आपसे नो कॉन्टैक्ट इसने बनाया है और ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। यही चीज़ नज़र आई है इसकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, ब्रेकअप का ये कार्ड है। तो जिस तरह, अगर यहाँ पे मुझे एक आपकी तरफ से तो पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है, लेकिन इस इंसान की तरफ से मुझे रिग्रेट नज़र आ रहा है। और मैं देख रही हूँ रिग्रेट इस वजह से है कि पास्ट में, जैसे मैंने आपको आपकी फीलिंग्स में बताया, कि आपके साथ इस इंसान की लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स बहुत हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है इस इंसान से मतलब कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कहते थे कि ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, लेकिन ये इंसान की आपसे झगड़े हो जाते थे या ये इंसान आपसे कोई झूठ बोल देता था, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में ख़राबियाँ हुई हैं। और इसकी वजह थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली इस इंसान पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, फैमिली का प्रेशर है, या अगर ये शादीशुदा भी है तो इस इंसान पे मुझे प्रेशर दिख रहा है, बर्डन दिख रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकता। और आज अभी इंसान, जब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रही है, तो अभी इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि इसने क्यों जो है आपके साथ नो कॉन्टैक्ट किया। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है ये इंसान। आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने की वजह से ये इंसान बिल्कुल खुश नहीं, बल्कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। जहाँ पे भी है बिल्कुल खुश नहीं। अगर ये इंसान अपनी मैरिड लाइफ में भी है तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ में ये इंसान बहुत सैड नज़र आ रहा है मुझे। आपको ये इंसान बहुत याद कर रहा है इस वक्त, और ये इंसान आप पे बहुत ज़्यादा नज़रें भी बनाए हुए है। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है। जिस तरह आप इस इंसान की तरफ, इस इंसान के लिए आइडिया, इस इंसान के साथ बात करने के लिए मुख्तलिफ़ आइडिया सोच रहे हो, मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो अपने माइंड में बना रहे हो, किस तरह से ये इंसान किस तरह से इस इंसान से आपकी बात हो सके। तो ये इंसान भी आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में है कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ये इंसान भी डेफिनेटली आपसे बात तो करना चाहता है, लेकिन किसी के लिए तो यहाँ पे मुझे इनकी फैमिली की तरफ से कोई बर्डन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा। हालांकि इंसान चाहता है आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, लेकिन
ये इंसान इस वक्त मुझे मजबूर नज़र आ रहा है। ये इंसान इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता अपनी फैमिली के आगे। चाहते हुए भी ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अफसोस में है कि क्यों जो है ये इंसान ऐसा कर रहा है, लेकिन इस इंसान ने मजबूरी में आके आपको छोड़ा है। यहाँ पे खुशी और इस इंसान की अपनी मर्ज़ी मुझे नज़र नहीं आ रही। फिर इस इंसान ने आपसे झूठ भी बोले हैं तो अपनी फैमिली की वजह से बोले हैं, अपनी पर्सनल लाइफ जो है उनको लेके आपसे झूठ बोले हैं, तभी इस इंसान ने आपसे नो कॉन्टैक्ट बनाया है। तो यहाँ पे पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे। जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कुछ नज़र आ रहा है या इमोशनल डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है मुझे आप दोनों के दरमियान। तो है जैसा भी डिस्टेंस है, ये इंसान आपको लेके बहुत ही यहाँ पे मुझे स्पाई करता हुआ स्टॉक करता हुआ नज़र आ रही है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है और बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बात भी करेगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ से तो मुझे इस इंसान की तरफ से ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड ये इस इंसान की तरफ से मुझे कम्युनिकेशन दिखती हुई नज़र आ रही है। तो जो यहाँ पे मैरिड हैं उनका तो मैं इतना नहीं कह सकती हूँ कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, लेकिन जो सिंगल हैं वो आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे। और कुछ का यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हों, अगर ये ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तो ये इंसान मेंटली जो है बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। इस इंसान ने जब ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में रहा है तो इसने बहुत सी गलतियाँ की हैं। इस इंसान ने बहुत ही नॉन सीरियसनेस दिखाई है कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। लेकिन अब जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में है अपनी इन तमाम गलतियों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपकी भी एनर्जी में यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो इस इंसान ने डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी से कनेक्शन को हैंडल किया है, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट आपका बना है। तो अब ये इंसान अपनी तमाम गलतियों पे पछताता हुआ नज़र आ रहा है और चाह रहा है कि आपसे ये कॉन्टैक्ट करे, लेकिन ये इंसान डर रहा है आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इंसान जानता है कि इसने कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं इस कनेक्शन में। सो मुझे जो है ये नज़र आ रहा है कि इस इंसान की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, या अपनी अपनी अगर ये इंसान अपनी फैमिली अपने घर वालों की वजह से इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट बनाई हुई है, तो ये इंसान डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये इंसान से जो ये पछतावा जो है ज़्यादा देर तक इस पछतावे में नहीं रहेगा। ये इंसान अपनी फैमिली जो इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, डेफिनेटली उससे निकल कर आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा और आपको मैसेज करेगा, क्योंकि इंसान जो है आपसे कंप्लीशन चाहता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म का ही सोच रहा है। लेकिन जो मैरिड पर्सन है उनका इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे ये मजबूर हैं, तो उनके चांसेस मुझे ज़रा कम लग रहे हैं। लेकिन जो सिंगल हैं वो डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा। सो आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आप जो हैं इतना ज़्यादा पोजेसिव ना हो इस इंसान के लिए, इतना ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, और ना ही आपको इतना को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है इस इंसान के लिए, क्योंकि जितना आप इस इंसान के लिए पोजेसिव होंगे उतना जो है आपकी तरफ इस इंसान की कम्युनिकेशन जो है वो लेट होती जाएगी। तो जितना आप अपने पर फोकस करोगे, अपने कैरियर पे फोकस करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, तो ये इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा। सो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आज की रीडिंग थी आपकी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।